आज का सेशन जैसे मैं कि लास्ट लाइव में आपको प्रॉमिस किया था कि एक 12 पोर्टल का स्पेशली एक सेशन लेंगे जिसमें कि जनरल रीडिंग होगी, या फिर मैरिड हैं या फिर मैरिड होते हुए किसी और रिलेशनशिप में हैं, या फिर आप कार्मिक सिचुएशन में हैं, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम। मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बताऊंगी कि अलग अलग तरह के हमारे रिलेशनशिप होते हैं। कार्मिक होते हैं, सोलमेट होते हैं, ट्विन फ्लेम होते हैं और प्लेटोनिक होते हैं। देखो, प्लेटोनिक इस तरह का रिलेशनशिप होता है, हमारे फ्रेंड्स के साथ होता है। इसमें रोमांटिक कुछ नहीं होता, लेकिन हम अपने दिल की हर बात अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं। और वो इस तरह का रिलेशनशिप होता है, ज़रूरी नहीं फ्रेंड के साथ हो। आपका किसी रिलेटिव के साथ भी इस तरह का रिलेशनशिप हो सकता है कि जिसमें आप अपने दिल की बात उनसे खुल के बोल सकते हैं और वो आपको जज नहीं करते। सबसे बड़ी प्लेटोनिक रिलेशनशिप की ये पहचान होती है कि इस तरह का रिलेशनशिप होता है जिसमें रोमांस तो नहीं होता, रोमांटिक फीलिंग्स नहीं होती, लेकिन एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इतनी लविंग और केयरिंग एनर्जी होती है कि एक दूसरे के साथ अपने व्यूज़ को वो शेयर कर सकते हैं। ये फ्रेंडशिप जैसा भी एक रिलेशनशिप मानते हैं हम, ठीक है। फिर आपका आ गया सोलमेट कनेक्शन। सोलमेट कनेक्शन इस तरह का होता है कि जिसमें आप एक ऐसे रिलेशनशिप में आते हो कि जो पास्ट लाइफ से आपके साथ कनेक्टेड है और प्यार वाली एनर्जी होती है, ठीक है। और बड़े हेल्पिंग हैंड्स होते हैं इसमें, ठीक है। सोलमेट आपके ज़रूरी नहीं कि लव रिलेशनशिप हो, सोलमेट आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके स्पाउस भी हो सकते हैं। सोलमेट कनेक्शन किसी तरह का भी कनेक्शन होता है, ठीक है। लेकिन इस सेशन में जिस सोलमेट कनेक्शन की बात हम करेंगे वो हम करेंगे रोमांटिक रिलेशनशिप जो होता है, ठीक है। फिर आप गया आपका कार्मिक रिलेशनशिप। कार्मिक रिलेशनशिप इस तरह का होता है कि हमारे कर्मा बाउंड होते हैं। सोलमेट में हमारे सोल टू सोल कनेक्टेड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के साथ लवी डबी और बहुत ही प्यार वाली केयरिंग वाली एनर्जी होती है। लेकिन कार्मिक में क्या होता है, कार्मिक में एक बैड एनर्जी एक्सचेंज की हुई होती है पास्ट टाइम में, ठीक है। तो वो आपके कार्मिक बन के आते हैं, ठीक है। चाहे आप उस रिलेशनशिप में रहना चाहें या नहीं रहना चाहें, तब तक आप मजबूरी में रहते हैं जब तक कि आपका उनसे बैलेंस नहीं हो जाता है, ठीक है। जब बैलेंस हो जाता है तो वो आपकी लाइफ से ऑटोमेटिकली चले जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते हैं, या अगर वापस आएंगे तो उनका कुछ बैलेंस बचा है तो उस कवर अप करने कार्मिक पार्टनर्स आते हैं, ठीक है। कार्मिक पार्टनर आपके किसी भी तरह के हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि लव रिलेशनशिप में ही कार्मिक होते हैं। कार्मिक किसी किसी के पेरेंट्स भी हो सकते हैं, किसी के सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, स्पाउस भी हो सकते हैं। और मतलब कार्मिक का मतलब ये होता है कि पिछले टाइम से उन्होंने आपके साथ कुछ इस तरह का कर्मा किया था, आपने या उन्होंने, कि आपने एक दूसरे के साथ हिसाब किताब बराबर करना है, ठीक है। तो कार्मिक आते हैं और आपको पेन देके जाते हैं, आपको लाइफ लेसन देके जाते हैं और फिर आपकी लाइफ से चले जाते हैं। और कार्मिक के जाने का एक ये पहचान होता है कि अगर आपको पता नहीं है कि ये हमारा कार्मिक है या नहीं, जब वो पार्टनर या वो इंसान या वो रिलेशनशिप आपकी लाइफ से जाएगा ना, आपको बिल्कुल दुख नहीं होगा, बल्कि आपको खुशी होगी कि चलो अच्छा है, जान बची, जान छूटी, वो इंसान हमारी लाइफ से गया, ठीक है। इसके अपोजिट हो जाता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ट्विन फ्लेम कनेक्शन किस तरह का होता है, जिसमें कि हम कहते हैं एक ही सोल के डिपार्टेड पार्ट्स इस तरह के होते हैं कि जो अलग अलग बॉडी में बर्थ लेते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि इनका सेम ही टाइम पे बर्थ हो या सेम ही जगह पे बर्थ हो, तो ऐसा जरूरी नहीं होता। इनमें सारी चीजें ना बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट होती हैं, एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग होती हैं। ये देखा जाता है कि एक अगर रिच फैमिली से है तो दूसरा मिडल या पुअर फैमिली से हो सकता है, ठीक है। एक की परवरिश अच्छी हुई है, दूसरे की परवरिश हो सकता है ना अच्छी हुई हो, ठीक है। इन दोनों में जो पहचान वाली चीज होती है वो ये होती है कि ये एक दूसरे के साथ इस तरह से मतलब ऐसे होते हैं कि एक की जो अच्छी आदत होती है वो दूसरे में नहीं होती, जो इस दूसरे में होती है वो पहले वाले में नहीं होती। तो इनके व्यूज जल्दी से मैच नहीं होते हैं, ठीक है। ये हमेशा एक दूसरे के साथ ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं।